प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। पिछले लेक्चर्स को आपने जो है पढ़ा होगा और उनमें से कुछ उसी पर आधारित प्रश्न भी दिए गए थे। आशा करता हूं कि आपने उन्हें भी करने का प्रयास किया होगा। यदि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स रही हो तो उन्हें आप आज मेल आईडी के थ्रू क्लियर करा सकते हैं। डाउट्स भी रहे हो तो उन्हें भी क्लियर करा सकते हैं। आगे के लेक्चर के लिए मैं आपको नई क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कुछ स्पेशल जो है इंटीग्रल्स दिए गए होंगे या स्पेशल इंटीग्रल्स जो है आपको कराने हैं, जिन पर आधारित लगभग 3-4 प्रकार के हों, 5 प्रकार के हों, इस तरह के होंगे, जिनका उपयोग कर हम नई क्लास में उनको जो है करने का प्रयास करेंगे। और उन इंटीग्रल्स को हालांकि अभी मैं आपको जो है बताऊंगा आगे कि किन किन तरह के इंटीग्रल्स हैं। फॉर्मेट को देख करके उसके को हम आगे ये जानकारी कर सकते हैं किस इंटीग्रल किस टाइप का जो किस फॉर्मेट में फिट होने वाला इंटीग्रल है, उसे उसी फॉर्मेट के अनुसार सिलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आशा है निश्चित रूप से आप उनको समझने का प्रयास करेंगे और समझकर अच्छे से आगे उनका जो है अप्लाई करने में जो है किस तरह से अप्लाई करना है उन्हें आप जो है समझेंगे और प्रयास कर उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों देख रहे हैं इनमें परिमेय त्रिकोणमितीय व्यंजकों का जो है समाकलन। इनके लिए यहाँ आपको जैसे दिया फर्स्ट टाइप का जो टाइप फर्स्ट में जो दिया गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a+b cos स्क्वायर x dx। सेकंड टाइप है इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन जो है a sec स्क्वायर x प्लस का जो है b dx। और साइन ऑफ इंटीग्रेशन तीसरे में sec स्क्वायर x अपॉन जो है a इंटू जो है 1 प्लस जो है tan स्क्वायर x प्लस का v dx का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में जो है सेट करते हैं, क्योंकि इसको हमने यहाँ से cos स्क्वायर x का या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है डिवाइड करते cos स्क्वायर x से या sec स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कर देते। तो ये स्टेप आया, इसके बाद जो ये स्टेप आया और इस टाइप का जहां बन जाता है तो इसे हम फिर मान करके x के सापेक्ष इसका समाकलन करने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है a+b cos स्क्वायर x टाइप का जो दिया गया है इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें हमने sec स्क्वायर x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया तो ये sec स्क्वायर x अपॉन जो है a sec स्क्वायर x प्लस का अब sec स्क्वायर x into cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है प्लस का b dx इज इक्वल टू इसको हमने sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन जो है a into 1 प्लस tan स्क्वायर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x को तोड़ दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x में प्लस का v dx। then tan x is equal to t माना, then sec स्क्वायर x dx is equal to dt। तब फंक्शन हमारा इस फॉर्म में अरेंज हुआ साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है ब्रैकेट में जो है a प्लस बी प्लस का a t स्क्वायर और dt अपॉन जो है t स्क्वायर प्लस माइनस जो है अल्फा का स्क्वायर। इस फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन इस तरह से फॉर्म हो गया। अब इसे हम आगे स्टेप में इस तरह से बना करके हल करने। हाँ बच्चों, अगले टाइप का इंटीग्रल है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x dx। इस तरह का व्यंजक देखने को हमें मिलता है तो उसको हम a sin x प्लस b cos x से तुलना करके a और b के मान निकालते हैं और तब हम उसे जो है एक ट्रायंगल जो साइड में हमने बनाया है इसको हम अल्फा एंगल मान करके जो है tan अल्फा इज इक्वल टू जो है b अपॉन a, अर्थात इसको लंब और आधार को b और a मान लेते हैं। इस तरह से इसका ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ जो है ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस जो है बी सी स्क्वायर का जो है ऐड करने पर स्क्वायर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये बन गया। इस तरह से आ गया। इसे हमने इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डीएक्स फ्रॉम ट्रायंगल इस त्रिभुज से जो है हमने लिया। अब इससे हमने इस एंगल को अल्फा मान लिया, ये एंगल एसीबी को हमने अल्फा माना, तब साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर जो है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा बराबर जो है ए अपॉन जो है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। और तब इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डीएक्स पुट वैल्यू ऑफ जो है साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इसमें हम साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू रखते हैं और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है
साइन अल्फा की ए की यहाँ जो है साइन अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ 1 a अपॉन जो कॉस अल्फा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस का b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस x dx टाइप का फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। इसे हम यहाँ जैसे a अपॉन जो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो दिया गया वो कॉस अल्फा है, तो यहाँ कॉस अल्फा साइन x प्लस साइन अल्फा कॉस x या साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b टाइप का साइन a प्लस b के फॉर्म में हम इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करके हम इसका 1 अपॉन जब यहाँ 1 अपॉन जो है साइन a प्लस b के फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो फिर हम इसे जो है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक के फॉर्म में कोसेक थीटा डी थीटा का जो है कोसेक एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है उसे हम जानते हैं, इस तरह के फॉर्म में बना के इसको हम समाकलित कर लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर। हाँ बच्चों देखें आगे स्टेप में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स डीएक्स टाइप का इक्वेशन बन गया और इस इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस अल्फा बन गया, तो इसको हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स इज इक्वल टू अगले स्टेप में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस अल्फा डीएक्स ब्रैकेट में, और इसका हम जानते हैं चूंकि कोसेक एक्स का जो है एक्स के सापेक्ष समाकलन log 10xy2 प्लस का जो है c होता है, इसलिए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log 10x प्लस अल्फा बाई 2 का जो है मापांक प्लस का c, ये हमारा इस तरह के जो है उनका समाकल्य हमें प्राप्त हो गया। इस तरह के फॉर्म में अरेंज करके हम इनका दिए गए फलनों का समाकलन करते हैं। हाँ बच्चों नया इंटीग्रल जो है इस तरह का स्पेशल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस b cos x dx, तो हम यहाँ a प्लस b cos x को जो हर के रूप में दिया गया है इसको इज इक्वल टू लिखते हैं a इंटू जो है cos x को हम यहाँ जब तोड़ेंगे इसमें cos स्क्वायर एक्स वाई टू cos 2 थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमने a के साथ चूंकि cos स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इज इक्वल टू 1 होगा, तो a के साथ हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया प्लस का b के साथ cos x को हमने तोड़ दिया 2 थीटा वाले फॉर्म में, तो यहाँ हमने cos x को यहाँ प्लस का जो b इन ब्रैकेट जो है cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू इज इक्वल टू होता जो है cos x इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमने इसे a प्लस b cos स्क्वायर एक्स वाई टू, यहाँ b के साथ cos स्क्वायर एक्स वाई टू होगा तो a प्लस b cos स्क्वायर एक्स वाई टू लिख दिया, और a के साथ साइन स्क्वायर एक्स वाई टू और b के साथ माइनस का जो है b साइन स्क्वायर एक्स वाई टू आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स वाई टू कॉमन लेंगे a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स वाई टू डिवाइड बाई जो है cos स्क्वायर एक्स वाई टू इन डेनोमिनेटर जो है एंड जो है न्यूमरेटर, देन दोनों को अंश और हर को हमने cos स्क्वायर एक्स वाई टू से जो है डिवाइड करेंगे अंश और हर को, तब इसका फॉर्म हमें जो है इस तरह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस b cos x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंश में हमने जब cos स्क्वायर एक्स वाई टू से भाग दिया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई टू को sec स्क्वायर एक्स वाई टू लिख दिया, और यहाँ जब हमने इसके साथ cos स्क्वायर एक्स वाई टू से डिवाइड किया तो a प्लस b cos स्क्वायर एक्स वाई टू से cos स्क्वायर एक्स वाई टू कट गया, a प्लस b आ गया प्लस का, यहाँ जब हमने साइन स्क्वायर a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स वाई टू में cos स्क्वायर एक्स वाई टू से डिवाइड किया तो यहाँ प्लस का a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स वाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स वाई टू tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx हो गया, और इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस b साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन जो है अब इसको हमने यहाँ से a माइनस b इसमें से हमने a माइनस b जो है इसके साथ tan स्क्वायर एक्स वाई टू से हमने a माइनस b कॉमन निकाला, इससे भी दोनों से हमने a माइनस b जब कॉमन निकाला तो इसमें a माइनस b है नहीं तो a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन a माइनस b, तो a माइनस b कॉमन निकाला इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस b साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस का tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx, लेट tan xy2 is equal to t, then sec square xy2 dx is equal to dt, then we find is equal to जो है 2 अपॉन अगले स्टेप में a माइनस b साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर xy2 अपॉन t स्क्वायर
बी इंटू ए माइनस बी डी एक्स। देन वी फाइंड जो है इसको आगे के स्टेप में हम, हाँ बच्चों देखें, लेट टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू टी। अब हमने यहाँ टेन एक्स वाई टू को टी माना, देन सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ इसको हमने डी टी और इज इक्वल टू, सॉरी, टेन एक्स वाई टू को टी, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू वन अपॉन टू डी एक्स बराबर डी टी और सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू जो है डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ जो हम इसके स्थान पर रखते हैं इज इक्वल टू टू अपॉन ए माइनस बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ हमने रिप्लेस किया टी स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ dx को, यहाँ इसको सेक स्क्वायर एक्स dx को हमने यहाँ से dt से रिप्लेस किया, तो यहाँ dt आएगा जो है अगले स्टेप में लिखेंगे, हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था। चलो यहाँ आगे देखते हैं। देन फॉर्म इन जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है टी स्क्वायर प्लस माइनस एल्फा स्क्वायर टाइप का ये फंक्शन बन जाएगा। और इसे तब हम दिस प्रोसेस जो है फॉलो टू सॉल्व जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स dx के तरह के क्वेश्चनों को हल करने में ये सहायक होगी। ये फर्स्ट स्टेप जो है पुट साइन x इज इक्वल टू टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू एंड सॉल्व इट जो है नेक्स्ट जो है इसकी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स dx। सॉल्यूशन में हमने इसको लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos 3x को तोड़कर 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x dx लिख दिया। अगले स्टेप में यहाँ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन जो है cos x, इसमें से कॉमन ले लिया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x से cos x कॉमन लिया, इन ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3 dx इज इक्वल टू अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन जो है, क्योंकि cos x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो है कैंसिल हो गया, अब बचा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। इसको अगले स्टेप में हमने सेक स्क्वायर x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर जो है सेक स्क्वायर x अपॉन जो है सेक स्क्वायर x इंटू जो है ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। इसका इसमें सेक स्क्वायर x का आंसर हमें गुणा हुआ, तो सेक स्क्वायर x का जब cos स्क्वायर x में गुणा होगा तो 1 आएगा, तो 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर x हो गया। और अब हम अगले स्टेप में इसको सेक स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x में जो है चेंज करेंगे। हाँ बच्चों देखें, अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन जो है 4 माइनस 3 इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स को हमने जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है सर्वसमका से लिखा ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन जो है 4 3 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 का 1 में हुआ तो माइनस का 3 माइनस 3 का जब जो है टेन स्क्वायर एक्स में हुआ माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स dx और 4 माइनस 3 को अगले स्टेप में हम जो लिखेंगे 1, तो यहाँ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन जो है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स dx। अब 3 टेन स्क्वायर एक्स dx को हम स्क्वायर के फॉर्म में रूट 3 टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे अगले स्टेप में, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, अब रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है इसलिए रूट 3 टेन एक्स का होल स्क्वायर बना दिया है हमने dx, तो ये 1 अपॉन जो है अब अगले स्टेप में जो हम इसे जो है लगेंगे लिखेंगे लेट रूट 3 टेन एक्स इज इक्वल टू टी। रूट 3 टेन एक्स को हमने टी माना, तो समाकलन इसका हमने अवकलन किया, अवकलन करने पर सेक टेन एक्स का अवकलन रूट 3 तो कांस्टेंट है ही रहेगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर जो है dt हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स dx चूंकि न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स dx है तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। फॉर्मूला वी नो दैट फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन a माइनस एक्स का सॉरी मापांक प्लस का
जो है सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ बच्चों देखें, आगे के स्टेप में 1/√3 बाहर लिख लिया हमने, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को जो है हमने dt/√3 लिखा था, तो 1/√3 यहाँ लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt/1 माइनस √3 tan x के स्थान पर हमने t रखा था, तो √3 tan x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, अब ये उसी फॉर्म में dx अपॉन जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया, dt/1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हमने इज इक्वल टू 1/√3 वैसे के वैसे लिखा, 1/a की वैल्यू 1 है जो है यहाँ, और x की वैल्यू t है, तो 1 जो है 2 इंटू जो है a, 2a होता है तो a का मान 1 रखा, 1/2 इंटू 1 लॉग a का स्थान पर जो है 1 प्लस जो है x के स्थान पर t, 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t का मापांक प्लस का जो है c। अब पुट दी वैल्यू ऑफ जो है t इज इक्वल टू √3 tan x, t के स्थान पर पुनः √3 tan x हमने पुट कर दिया, रख दिया, तो आंसर हमें मिल गया इज इक्वल टू 1/2 √3, क्योंकि √3 का 2 इंटू जो है 1 में मल्टीप्लाई हुआ, √3 का 2 इंटू जो है 1 में, तो 2√3 हो गया, लॉग यहाँ 1 प्लस t के स्थान पर √3 tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x का मापांक प्लस का जो है c, यही हमारा समाकल्य हो गया। बच्चों क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस a cos x dx। सॉल्यूशन में हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है 5 प्लस 4 cos x dx, तो अब यहाँ इस ये हमें जो है वी नो दैट जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस b cos x टाइप का जो है फंक्शन मिल रहा है हमें, तो उससे हम कंपेयर करके इसको उसी फॉर्म में अरेंज करने का प्रयास करेंगे, और 10 में हम इस फंक्शन को बनाएंगे। तो हमने यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 इंटू इन ब्रैकेट में cos x के स्थान पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू, चूंकि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 था तो 1 हो गया, और यहाँ जब जो है x है तो एक्स वाई टू हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू। अब ये नीचे वाला जो है इसके साथ हमने ऐड किया, तो यहाँ नीचे के न्यूमरेटर का इसका हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके जो सबसे नीचे जो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू आएगा, उसको हमने इसके रूप में तीसरे पद को जो पहले में ले गए, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 5 इंटू जो है इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx लिखा, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई टू को sec स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन जो है, अब इसका 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 5 प्लस जो है 5 प्लस जो है यहाँ से 4 हो गया, ये 5 मिलकर के 5 प्लस 4 प्लस यहाँ से 5 tan स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस का जो है 4 tan स्क्वायर एक्स वाई टू dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स वाई टू dx अपॉन जो है 9 प्लस जो है tan स्क्वायर एक्स वाई टू। अगले स्टेप में इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे अगले। हाँ बच्चों देखें, अब यहाँ अगले स्टेप पर यहाँ हमने जो है नीचे हर के रूप में 9 प्लस जो है आपका tan x y टू अपॉन 3 आया था, तो उसको हमने मान लिया tan x y टू, टोटल के नीचे 3 या 1 अपॉन 3 tan x y टू को हमने जो है t मान लिया, और तब हमने इसका समाकलन की अवकलन किया, tan x 1 अपॉन 3 tan x y टू, तो 1 अपॉन 3 इंटू tan x y टू का sec स्क्वायर x y टू इंटू 1 बाई 2, तो यहाँ इंटू 1 बाई 2 आगे लिख दिया, dx इज इक्वल टू dt, t के साथ x के सापेक्ष डी dx ऑफ t होता है, तो dx का इसके साथ मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू dt। तब हम यहाँ sec स्क्वायर एक्स वाई टू dx बराबर 3 और 2 का 6 हुआ, 1/6, 6 का गुणा जो है यहाँ जाके इज इक्वल टू dt के साथ किया, प्लस इज इक्वल टू 6 dt हो गया, sec स्क्वायर एक्स वाई टू dx इज इक्वल टू 6 dt 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू जो हमने यहाँ से जो है जो 9 था इसको हमने कॉमन निकाला था, तो 1 अपॉन 9 बाहर कर लिया, और sec स्क्वायर एक्स वाई टू फंक्शन बन गया 1 प्लस जो है tan x y टू का जो है होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अपॉन 3 tan x y टू अपॉन 3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू जो है 1 अपॉन 9,
और sec स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स को जो है 6 dt से रिप्लेस कर दिया, अपॉन में जो है 1 प्लस जो है यहाँ हो गया टी स्क्वायर, चूंकि tan एक्स वाई टू बटे जो है 3 के स्थान पर हमने t रख दिया तो इसका टी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब 6 इंटू 1/9 तो 6/9 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको 2/3 tan इनवर्स t प्लस का c। इस तरह से हमें इसका समाकल्य प्राप्त हुआ और इसको हमने पुट t इज इक्वल टू 1/3 tan एक्स वाई टू, t के स्थान पर 1/3 tan एक्स वाई टू पुट कर दिया, और तब हमें इसका दिए हुए जो है फलन का समाकल्य जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स जो है, अब t के स्थान पर tan एक्स वाई टू बटे 3 ब्रैकेट में लिखा प्लस का c, ये हमारा जो है दिए हुए फलन का समाकल्य हो गया। इसे हम इस तरह से समाकलित करके लिख लेते हैं, जो है यही हमारा इसका आंसर हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हमने सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको हमने डिवाइड बाई जो है कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर जो है एंड डेनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में हमने कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया। कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने के बाद इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन का फॉर्म ये हो जाएगा 1 अपॉन जो है कॉस स्क्वायर एक्स अंश के रूप में बटे हर के रूप में साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया इसको, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, वी नो दैट 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और बटे में sin x cos x बटे cos स्क्वायर x, एक cos x से एक cos x कट गया, sin x बटे cos x बचा जिसे हमने tan x लिखा, प्लस का यहाँ cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया और प्लस का 2 बचा यहाँ dx। इस तरह से अब लेट यहाँ tan x प्लस 2 को हमने जो है t मान लिया, तब sec स्क्वायर x dx बराबर जो है dt हुआ, और sec स्क्वायर x dx को हम dt से अगले स्टेप में रिप्लेस करेंगे और tan x प्लस 2 को t से रिप्लेस करेंगे, तब इसका जो फॉर्म हमें अगले, इसका फॉर्म जो है हमें जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है साइन x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x का समाकलन करना था, इसके बराबर में हम इसको इस तरह से t के फॉर्म में अरेंज करके बना पाए हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t, dt अपॉन t हम जानते हैं 1 अपॉन t का t के सापेक्ष समाकलन जो है log t होता है, इज इक्वल टू log मॉडुलस t प्लस का c हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ t, अब t का मान पुनः हमने इसमें रखा, t को हमने माना था tan x प्लस 2 को t माना था, तो t के स्थान पर हम पुनः tan x प्लस 2 रिप्लेस करेंगे, तो आंसर के रूप में हम लिखेंगे इज इक्वल टू log tan x प्लस 2 का मापांक प्लस का c, या 2 या इज इक्वल टू में log 2 प्लस tan x का मापांक प्लस का c लिख सकते हैं। ये हमारा जो है समाकल्य हो गया दिए हुए फलन का। अब हम इसे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है 1 अपॉन जो है 1 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको भी हमने देखा होगा, हमने फॉर्मेट उसमें जो है एक जो इंटीग्रल था, स्पेशल इंटीग्रल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो है स्पेशल था, उसको 1 अपॉन a प्लस जो है b cos स्क्वायर एक्स टाइप का, तो इसको भी हमने इसी तरह से हल करेंगे आगे। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है 1 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, यहाँ हमने इसको dx अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है cos स्क्वायर एक्स इंटू जो है sec स्क्वायर एक्स प्लस का जो है 4, इसको हमने इस रूप में बना लिया, क्योंकि यहाँ से हमने cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया। cos स्क्वायर एक्स को जब हम कॉमन लेंगे इसमें से हर में से, तो cos स्क्वायर 1 में तो जो है cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर लिख लेंगे x, तो अंश वाला तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन में चला गया और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचा, उसके स्थान पर sec स्क्वायर एक्स हो गया, और 4 cos स्क्वायर एक्स में से cos स्क्वायर एक्स कॉमन गया तो 4 बचा प्लस का। अब इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को अगले स्टेप में हम sec स्क्वायर एक्स लिख देंगे अंश के रूप में, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ
सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 था, सेक स्क्वायर एक्स को पुनः हमने रिप्लेस करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 जैसे था वैसे ही रख दिया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन जो है 5 प्लस टेन स्क्वायर, 4 प्लस 1 मिलके 5 हो गया, प्लस का टेन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स को हम यहाँ मानते हैं टी, तब सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। और इसे हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगले स्टेप में dt अपॉन जो है रूट 5 का, 5 को हमने रूट 5 का होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस का टी स्क्वायर, चूंकि टेन एक्स की जगह टी माना था तो टी स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया। फॉर्म दी जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में देखते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। इस फॉर्मूले के टाइप का जो है ये फंक्शन हमारा बन गया। इसे हम a की जगह हमें जो है रूट 5 मिला है और x की जगह हमें t मिला हुआ है, इज इक्वल टू अगले स्टेप में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है 1 अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का मान 1 अपॉन रूट 5, ए की जगह रूट 5 हो गया, इंटू टेन इनवर्स जो है टी अपॉन रूट 5 प्लस का सी। अब यहाँ आंसर के रूप में हमने पुट किया, क्योंकि टी की वैल्यू यहाँ हमें मालूम है, टी को हमने जो है टेन स्क्वायर टेन एक्स को टी माना था, तो टेन एक्स रख देंगे टी के स्थान पर, और आंसर के रूप में हम इसे समराइज करके 1 अपॉन रूट 5 टेन इनवर्स जो है टेन एक्स अपॉन रूट 5, इनको ब्रैकेट में जो है टेन एक्स अपॉन जो है रूट 5 प्लस का जो है सी, ये हमारा दिए हुए फलन का समाकल्य हो गया। इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हुआ। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन में हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों को ही हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद फॉर्म हमारा ये होगा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंश में 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 sin x जो है दिया गया है, 2 sin x जो है cos x अपॉन cos स्क्वायर x को इसी के नीचे लिख दिया, अपॉन में cos x जो है टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन जो है अब ये हो गया 2 tan x प्लस का जो है 1, चूंकि 2 sin x बटे cos x 2 tan x हो गया, cos x बटे cos x जो है 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम इसे जो है लेट 2 tan x प्लस t इज इक्वल 2 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो हमने इसका जब अवकलन किया तो 2 tan x प्लस 1 का अवकलन 2 sec स्क्वायर x dx बराबर जो है dt हो गया, और sec स्क्वायर x dx, क्योंकि ऊपर हमें जो है sec स्क्वायर x dx मालूम है, तो sec स्क्वायर dx बराबर जो sec स्क्वायर x dx बराबर जो है dt अपॉन जो है 2 कर दिया। इसको अगले स्टेप में हम इस मान को जिसके को इससे रिप्लेस करेंगे। हाँ बच्चों, अब आगे के स्टेप को देखें। इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटे 2 रख दिया, और 1 अपॉन 2 tan x प्लस 1 को हमने t रखा तो t स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन t बाहर 1 अपॉन 2 बाहर किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर को t की पावर माइनस 2 dt लिख लिया, और तब इसका समाकलन 1 अपॉन 2 तो बाहर रहा, t की x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर माइनस 2, n की जगह माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस का c, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का जो है c इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2t, इसको हम इस तरह t की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन t लिख सकते हैं, तो ये हो गया इज इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन 2t प्लस का c। यहाँ हमने पुनः t की वैल्यू जो है जहां हमने लिया था t इज इक्वल टू 2 tan x प्लस 1, तो वहां t के स्थान पर 2 tan x प्लस 1 वैल्यू अगले स्टेप में पुट करेंगे। इस इज इक्वल टू जो है, अब यहाँ जो हमें इंटीग्रेंड मालूम था समाकलन, जिसका समाकलन करना था, उस फलन को साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर था।
इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन जो है 2 और t के स्थान पर जो है 2 tan x प्लस 1 प्लस का जो है c, यही हमारा जो है आंसर हो गया इसका। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है 1 माइनस साइन पावर 4x dx। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन पावर 4x dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसके फैक्टर कर लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b में, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx जो है लिखा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने जो है इस तरह से कर लिया, साधारण में सरल था, तो 1 अपॉन जो है यहाँ 1 माइनस टी और 1 प्लस टी का समाकलन, तो पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो 2 अपॉन जो है वही बन जाएगा आपको जो दिया गया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बराबर में अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक यहाँ लिखा हमने बड़े कोष्टक में 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम जानते हैं सर्वसमीका है cos स्क्वायर एक्स होता, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, टोटल जो है ब्रैकेट क्लोज किया dx। इसको हम अगले स्टेप में 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे और इसको हम मान करके आगे स्टेप में इसका हम पुनः समाकलन करेंगे। हाँ बच्चों, आगे के स्टेप को देखिए, अब जो है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स dx प्लस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर डिवाइड बाय जो है cos स्क्वायर एक्स, अंश और हर दोनों को हमने cos स्क्वायर एक्स से भाग किया, इसके को दूसरे वाले पद को। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं tan x होता है, तो इसको तो हमने सीधा लिख दिया, फॉर्म में था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan x हो गया प्लस का, इसके लिए हमने अंश और हर में इसके में जो है cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स जो है अंश के रूप में और हर के रूप में ब्रैकेट में 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज किया dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan x प्लस का, अब इसका तो जैसे कि वैसे लिखा हमने 1 अपॉन 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 जो है इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिखा और नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का tan स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज किया dx। दिस इंप्लाइज पुट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सर्वसमीका होती है sec स्क्वायर x का मान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर रखा हमने। अगले स्टेप में 1 अपॉन 2 tan x प्लस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x रख दिया sec स्क्वायर x के स्थान पर प्लस का tan स्क्वायर x, और ये tan स्क्वायर x मिलकर के 2 tan स्क्वायर x होगा अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan x प्लस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x जो है ब्रैकेट में dx। लेट tan x प्लस tan x को हमने यहाँ इसको हमने मान लिया, या 2 से हम इसको जो है बाहर निकालने, पहले ही हम इससे 2 को भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ 2 को बाहर लेंगे तो 1 अपॉन 2 बन जाएगा, यहाँ 1/2 बाहर और आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस जो है tan x का स्क्वायर, तो हम tan x को t मानते हैं, तो sec स्क्वायर x dx बराबर जो है dt हो जाएगा हमारा। अगले स्टेप इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan x प्लस का 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर जैसे लिखा यहाँ, तो इसमें से हमने 2 को इसमें से कॉमन पुनः निकाला, तो जैसे यहाँ 1 अपॉन 2 tan x प्लस का 1 अपॉन 2, अब यहाँ 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यहाँ 1 अपॉन 2 बाहर निकालेंगे इसमें, तो ये 1 अपॉन 2 यहाँ से निकला वो यहाँ आ गया बाहर में 1 अपॉन 2 जो है तो यहाँ ऊपर जाएगा और इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर बनने पे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan x प्लस का, अब यहाँ इसके बाद अगले स्टेप में 1 अपॉन 2 इंटू जो है 1 अपॉन, अब इसको फॉर्म बन गया है इसका
डी टी अपॉन जो है ए स्क्वायर प्लस जो है टी स्क्वायर टाइप का बन गया, तो इसको हम 1 अपॉन ए की जगह जो है क्या है आपका 1 अपॉन जो है √2 जो है, तो यहाँ इसको 1 अपॉन √2 हुआ, और 1 अपॉन √2 से जो है ये आपका जो है यहाँ 1 अपॉन ए टेन इनवर्स जो है टी अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस का जो है सी, और अगले स्टेप में 1 अपॉन 2 टेन एक्स प्लस का यहाँ ये हो गया आपका जो है यहाँ 1 अपॉन 2 इंटू जो है √2 टेन इनवर्स जो है √2 टी जो है प्लस का सी, पुट टी इज इक्वल टू जो है 10x, टी का मान यहाँ पुनः हमने जो है 10x रख दिया। टी का मान जब हमने यहाँ 10x रखा, तो 10x रखने के बाद जो है तो यहाँ अब ये आपका 1 अपॉन 2 10x प्लस का जो है 1 अपॉन 2 इंटू जो है 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स रूट ब्रैकेट में √2 10x, क्योंकि टी की वैल्यू हमने जो है 10x रखी प्लस का सी, ये हमारा समाकल्य हो गया जो है। हाँ बच्चों देखें, अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज के बाद 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप जो है सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखेंगे 5 क्वेश्चन हैं। इन्हें आप जो भी क्वेश्चन है वो आपको जो है कराए गए क्वेश्चनों के आधार पर ही आपको करना है, और प्रयास करेंगे आप उनको हल करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेरीज हो उन्हें आप मेल आईडी के थ्रू क्लियर कराएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इन्हें सब फेयर वर्क में ही करते रहेंगे, जिससे पाठ्यक्रम भी आगे बढ़ता रहेगा और जब आपको आवश्यकता होगी तो आप इन्हें देखते भी रहेंगे। धन्यवाद।